गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय प्राइमरी एप्लीकेशन के बिंदु जनवासी पशुचारण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसी अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। जनवासी पशुचारण से पहले हम यह बता दें कि पशुचारण करने की या पशुपालन करने की जो वैज्ञानिक और आधुनिक प्राचीन विधियां है या पशुपालन करने की जो विधियां है, विधियों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक जलवासी पशुचारण और दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। तो आज हम जलवासी पशुचारण किसे कहते हैं या जलवासी पशुचारण की जो विशेषताएं होती है वह जानेंगे। तो जलवासी पशुचारण की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है, यह जो जलवासी पशुचारण है मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया है। जलवासी पशुचारण मुख्यतः एक जीवन निर्वाह क्रिया है। जीवन निर्वाह क्रिया से तात्पर्य है जलवासी पशुचारण के माध्यम से केवल जो पशुपालक है उस पशुपालक की जो आर्थिक या साधारण जो आवश्यकताएं है, जीवन निर्वाह की जो साधारण आवश्यकताएं है वह साधारण आवश्यकताएं ही पूरी हो सकती है। इसलिए इसे केवल जीवन निर्वाह पशुचारण के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह जो है पशुपालन का साधारण रूप है। पशुपालन का साधारण रूप है। पशुपालन का साधारण रूप है। जिसमें जो पशु होते हैं वो केवल और केवल प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। जिसमें पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित रहते हैं। यह जीवन निर्वाह की क्रिया है। और दूसरी इसकी विशेषता है, यह पशुपालन का साधारण रूप है जिसमें जो पशु है केवल प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उसी पर निर्भर करते हैं, उसी पर आश्रित होते हैं। तीसरी विशेषता है, जलवासी पशुचारण जो है, जलवासी पशुचारण जो जलवासी पशुचारण है उसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। जलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। जलवासी पशुचारण की जो तीसरी विशेषता है वह है, जलवासी पशुचारण जो है उसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि यह पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति है काफी विस्तृत भूभाग पर फैली होती है। तो इस विस्तृत भूभाग पर ही यह जो पशुपालक है अपने पशुओं को चराकर उनकी पेट पूर्ति करते हैं। तो इसलिए इस जलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। चौथी विशेषता है, ये इनके जो पशु होते हैं, पशुपालक है, इनके पशु ही इनकी संपत्ति होती है।
पशु ही इनकी संपत्ति होते हैं। जो पशुपालक है, पशुपालकों के पास जितने पशु है वह पशु ही इनकी संपत्ति मानी जाती है, यह पशु ही इनकी संपत्ति के रूप में जानते हैं। पांचवी विशेषता है अधिकांश चरवाहे, अधिकांश चरवाहे कबीलों या समूह के रूप में, समुदाय के रूप में रहते हैं या पशुपालन या पशुचारण का कार्य करते हैं। छठी विशेषता है पशुचारण या पशुपालन। पशुपालन या पशुचारण है कि जो पशुपालन की जो विधि है वह प्राचीन ढंग की है या आज भी ये लोग जो पशुपालन या पशुचारण करते हैं उसको आदिम ढंग से ही उस पशुपालन या पशुचारण की क्रिया को संपन्न करते हैं। सातवीं विशेषता है चलवासी पशुचारण की। ये लोग चारे के लिए, ये लोग पशु चारे के लिए ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। ऋतुओं के अनुसार प्रवास एवं पशुचारण करते हैं। चलवासी पशुचारण जो है उसमें ऋतुओं के अनुसार प्रवास और पशुचारण की क्रिया संपन्न की जाती है। ये लोग जो है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर एक भटकते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर इनके पशुओं के लिए घास या चारे की उपस्थिति होती है। इसके अलावा ये जो दक्षिण पश्चिम एशिया इन अलग अलग स्थानों पर, विश्व के अलग अलग स्थानों पर इन क्रियाओं को या जो पशुपालन है इस पशुपालन में अलग अलग जीवों को पाला जाता है, अलग अलग पशुओं को पाला जाता है। जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया है तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल है, दक्षिण पश्चिम एशिया तथा सहारा के जो मरुस्थल है वहां पर मुख्य रूप से ऊंट का पालन किया जाता है, ऊंटों का पालन किया जाता है। अरब प्रायद्वीप है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है आदि देशों में भेड़, बकरी, गधे, गाय, घोड़े व खच्चर आदि पाले जाते हैं। जबकि मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर याक व टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर व कैरिबू पाले जाते हैं। जबकि भारत के जो हिमालय क्षेत्र है, भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, भारत का हिमालय क्षेत्र यहाँ पर गुर्जर नहीं है, ये गुज्जर, बकरवाल एवं गद्दी, गुज्जर, बकरवाल व जो गद्दी जनजातियां है, गद्दी व भूटिया जनजाति जो है भारत के हिमालय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल एवं गद्दी, भूटिया जनजाति जो है वह यह पशुचारण का काम करती है। और ये लोग जो है ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोग ग्रीष्म काल
काल में पर्वतीय क्षेत्रों में और शीतकाल के समय शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में पशुपालन के लिए प्रवास करते हैं। पशुपालन के लिए प्रवास करते हैं। शीतकाल में यह मैदानी क्षेत्रों में उतराते हैं और ग्रीष्मकाल जो है उस ग्रीष्मकाल में ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। चलवासी पशुचारकों की जो संख्या है वर्तमान में निरंतर घट रही है। चलवासी पशुचारकों की संख्या निरंतर घट रही है, कम हो रही है। निरंतर इनकी संख्या कम हो रही है। इसका कारण क्या है? कई देशों की राजनीतिक सीमाएं हैं, वह बाधा डाल रही है। इसका कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं की बाध्यता। और दूसरी है जो अलग अलग विकास की जो योजनाएं बनाई जाती है, उस विकास की योजनाओं में तो बस्तियां हैं। विकास योजनाओं में बस्तियों का निर्माण। तो यह जो चलवासी पशुचारक है, चलवासी पशुचारकों की जो निरंतर संख्या घट रही है, इनका क्षेत्र कम हो रहा है। उसके कारण के दो प्रमुख कारण है। तो राजनीतिक सीमाओं की बाध्यता। वर्तमान में अलग अलग देश है अपने राजनीतिक सीमाओं पर तारबंदी या नियम कड़े कर रहे हैं। इस वजह से इनके जो प्राकृतिक पशुपालक जो चलवासी पशुचारक है, यह प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित रहते हैं। तो इन सीमाओं के कारण यह अपने पशुओं को किसी अन्य क्षेत्र में नहीं लेकर जा सकते। तो इस वजह से धीरे धीरे इन सीमाओं की बाध्यता के कारण की संख्या घट रही है। दूसरा, कई देश है उन जो विस्तृत पशु चारण के लिए जो घास के मैदान थे, उन घास के मैदानों में या उन विस्तृत भूभागों में कई विकास योजनाओं या बस्तियों की बसावट के कारण वह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। इस वजह से भी इन लोगों की संख्या कम होती जा रही है। पिछली जो एक सदी है, उस एक सदी के दौरान उत्तरी व दक्षिण अमेरिका है तथा ऑस्ट्रेलिया है, उनमें पशुचारण का स्थान पिछले एक दशक में पशुचारण का स्थान जो है इन क्षेत्रों में स्थायी कृषि ने ले लिया है। जैसे स्थायी कृषि ने ले लिया है। स्थायी कृषि के अलावा वाणिज्यिक पशुचारण ने इन चलवासी पशुचारण का स्थान ले लिया है। जबकि रूस के स्टेपीज जो मैदान है, वहां पर चलवासी पशुचारण के स्थान पर स्थायी कृषि होने लग गई है। रूस गणराज्य में उस स्टेपीज के मैदानों में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कर दी गई है। उस उत्तम व्यवस्था के कारण इन स्टेपीज मैदानों में अब अधिकतर स्थानों पर अधिकतर भूभाग पर कपास की खेती की जा रही है। तो इस प्रकार यह चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं थी और धीरे धीरे यह पशुचारण का जो क्षेत्र है वह कम होता जा रहा है।